बास किताबें ये बतलाती हैं कि मुसल्ला नहीं छोड़ोगे दुआ पूरी हो जाएगी। इस नमाज की अहमियत ये है कि जो भी इस्तिराब हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, इस नमाज को, जिसे नमाज इमाम ज़माना कहते हैं, इसको पढ़ लो और बस नमाज मुकम्मल करके मौला का वसीला बना के रब की बारगाह में इल्तिजा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और होना क्या है जब तुम्हारे मौला का ज़हूर करीब आना है। आखिरी फिक्र आज की तकरीर का दस्ते दुआ बुलंद होंगे। जब ज़हूर करीब आना है सरकार का, होना क्या है जानते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया था अपने जमाने में, और तस्करा कर रहे थे महबूब खुदा दज्जाल का। फरमाने लगे उसके आने से पहले 3 साल कबल जमीन 1/3 गल्ला उगाना बंद कर देगी और आसमान बारिश बरसाना बंद कर देगा। जब 2 साल रह जाएंगे तो 2/3 गल्ला नहीं उगेगा और आसमान 2/3 बारिश नहीं बरसाएगा। जब आखिरी साल, तीसरा साल होगा ना, तो आलमी कहत होगा, हर जानवर मर चुका होगा, लोग मर चुके होंगे, फिर दज्जाल आएगा। साहबा जो सुन रहे थे ना किताब के फिक्रें, उनके आलम इस्लाम ने लिखा, उनके कलेजे हलक में आ गए। नबी ये फरमा के अपने हुजरे में गए, कहा क्या हुआ? हुजरे से आवाज देके पूछा, कहा सरकार ऐसा खौफनाक जमाना होगा, हमारे तो कलेजे हलक में आ गए। कहा घबराओ नहीं, अगर मेरे सामने आ गया तो मैं उसे मार दूंगा। आलमी कहत का आलम होगा, महबूब खुदा फरमा रहे, का लोग मरते जाएंगे, जाहिर सी बात है जानवर नहीं होंगे। जब कहत होगा, ना बारिश बरसेगी, ना जमीन से गल्ला उगेगा, तो होना क्या है? कितना खौफनाक जमाना होगा जानते हो? कहा जब फिर दज्जाल आएगा ना, तो कैफियत सुनो, जब दज्जाल आएगा ना तो होना क्या है? कहा वो कहेगा ये जो तुम्हारे लोग मरे हुए हैं, अगर मुझ पे ईमान लाते हो तो मैं इन्हें जिंदा करता हूं। मोमिनीन को अजियत देगा, ईजा पहुंचाएगा, कत्ल करेगा, मार डालेगा। जो उस पे ईमान ले आएंगे, दज्जाल पे ईमान ले आएंगे, उनके लिए वो उनके मरने वालों को जिंदा करेगा, चौपाओं को जिंदा करेगा। ठीक है ना, लोग ईमान ला रहे होंगे, मोमिनीन के इम्तिहान का लम्हा होगा। अब एक साथी ने, नबी के साहबी ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब तवज्जो है तो सुनाऊं, या रसूल अल्लाह, वो जो आलमी कहत होगा तो मोमिनीन की ग़िज़ा क्या होगी? अब मुझे नहीं पता, अगर साथ हो मोमिनीन की ग़िज़ा क्या होगी? कहत आलमी होगा, कुछ नहीं होगा। तो महबूब खुदा के लबों पे मुस्कान मचली और महबूब खुदा ने फरमाया, सुनो, तवज्जो एक एक जवान रखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस जमाने में मोमिनीन की ग़िज़ा तस्बीह होगी। जो हाथ उठ रहे हैं इमाम ज़माना राजी रहे, बात मुश्किल सी है, आपने बहुत अच्छा सुना, तस्बीह होगी। इस तस्बीह को यूं ही न गर्दानना, कह रहे तस्बीह ही तो है। हाँ, ये तस्बीह इतनी कीमती शय है कि फरिश्ते इसी तस्बीह के एवज अल्लाह से खिलाफत तलब करते हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह हम करते हैं, ये हमारा हक है, हमें दे दे। हाँ, ये तस्बीह, इसका मतलब क्या है? जुमला कह रहा हूं, याद रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तस्बीह है सिराज भाई मलकूतियों की ग़िज़ा, जो इस जमाने में ग़िज़ा बन जाएगी कायम की रैयत की, उस रैयत की कि जिसने अभी अपने मौला को देखा नहीं। सोचो, ये कायम की रैयत का मामला है कि मलकूतियों की ग़िज़ा उनकी ग़िज़ा बन जाए। तो जिस हुसैन ने अपने साथियों को देखा हो, उसके साथी क्या होंगे? गौर कर रहे हैं, पहुंच गए। और जब फिर मौला का ज़हूर, आखिरी फिक्रा, जब ज़हूर होना, क्या होगा? मौला क्या होगा? है ना हर मोमिन के दिल में तड़प, क्या होगा मौला का? सुनो, रजब में आवाजें आएंगी, 3 आवाजें। कब आएंगी? माहे रजब में, माहे रजब में 3 आवाजें आएंगी। हाँ, पहली आवाज आएगी, बस बात तमाम हो गई। पहली आवाज आएगी कि अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन,
जालिमों पे रजब में आएगी आवाज, जालिमों पे अल्लाह की लानत हो। पहली आवाज। मौला फिर क्या होना है? कहा फिर कुछ वक्फे के बाद दूसरी आवाज आएगी, अल-आज़िफ़ातुल आज़िफ़, वो करीब आने वाला करीब आ चुका है। काश ऐसी बातों पे भी जवान बोलना शुरू करें, वो करीब आने वाला करीब आ चुका है। अपने मौला की चाह अपने दिल में महफूज कर लो। कोशिश और सही ये करो कि किसी बहाने से अपने मौला की याद से कोई दिन गाफिल न जाए। ये अहद करो आज की शब में कोई ऐसी सबील हर रोज रहे कि किसी न किसी तौर पे अपने मौला का तस्करा हो जाए। दोस्तों याद रखना, दूसरी सदा आएगी अल-आज़िफ़ातुल आज़िफ़। आज की किताबों से नहीं पढ़ रहा, कदीम किताबें जो गैबत के उन्वान पे लिखी गई उनसे। जानते होगा क्या? फिर दरमियान में बस आपने बहुत अच्छा सुना, मौला आज की शब के तुफैल आप सबकी झोलियों को मुरादों से भर दे। याद रखिए, कहा फिर होगा क्या? कहा फिर सूरज में, सूरज के कुर्स में, कुर्स समझते हो वो जो गोलाई है सूरज की, सूरज के कुर्स में रिवायत का फिक्रा है एक जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा। अरे 50 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ऊपर जाए लोहा पिघल जाता है। लुकूक फ़ारेनहाइट की गर्मी होगी, सूरज के कुर्स में जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा। तो ये तो तय है ना, कोई आम बदन तो होगा नहीं। जानते हो आवाज आएगी, ऐ लोगों, हाज़ा अमीरुल मोमिनीन। खुदा इन लुट्टे हुए हाथों को सलामत रखे। हाज़ा अमीरुल रजत, हाज़ा अमीरुल मोमिनीन कर्रा ले हलाकिज़ ज़ालिमीन। ऐ लोगों, अमीरुल मोमिनीन है ये, पलट आए हैं जालिमों को मारने के लिए। या ज़हरा पलट नारे हैदरी, कर्रा ले हलाकिज़ ज़ालिमीन, पलट आए हैं जालिमों को मारने के लिए। अब कर्रा एक हदीस है, खैबर में जब नबी ने अली को अलाम मेरे सरदार को दिया था तो क्या फरमाया था? ला उतयन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन अहसनतुम। हाँ, तो अब होता क्या है, कल में नबी ने फरमाया कल मैं अजीम मर्द को अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अब कर्रार का तर्जुमा कर दिया जाता है, तवज्जो, कर्रार का तर्जुमा कर दिया जाता है न भागने वाला। भाई अगर कर्रार का तर्जुमा सिराज भाई आदिल नकवी साहब न भागने वाला है तो गैर फर्रार की शर्त क्यों लगाई है? गैर फर्रार की शर्त क्यों लगाई? इसका माना यह है, कर्रार का जानते हो मतलब क्या है? नबी फरमाना ये चाहते हैं कल मैं उस अजीम मर्द को अलम दूंगा जो हर जमाने में पलट के आएगा। मौला। और फिर होना क्या है? का फिर चांद में, सूरज में जाहिर बाहिर बदन, चांद में एक, यही आखिरी जुमला तकरीर का, छोड़ दूंगा यहां पर बात। चांद में एक कफ दिखाई देगा, जो अरबी जानते हो कफ, एक लफ्ज है यद। यद से तो वाकिफ ही होना सारे, है ना? यद, यद और कफ में फर्क क्या है जानते हो? कफ कहते हैं इतने हिस्से को, गरीब ज़हरा सलामत रखे। अब मुझे नहीं पता कौन जश्न मना रहा है, जुमला आखिरी है। कफ कहते हैं इतने हिस्से को, यानी उतना हाथ जितना हम अलम के पंजे पे लगाते हैं। ये चांद में कफ दिखाई देगा, किसका होगा? यकीनन किसी कमरे बनी हाशिम का हो। अल्लाह वहीं से शुरू करूंगा अगर मौला ने जिंदा रखा। होना क्या है, जब मेरे मौला आएंगे उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो। कोई कहेगा निकल कर दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो। कबाए
15 शाबान मैं नारा बुलंद करता हूं, पूरे कलेजी की ताकत से जवाब देना, या इमाम मुंतजर, या इमाम मुंतजर, अल्लाह जल, अल्लाह जल, या इमाम मुंतजर, अल्लाह जल, अल्लाह जल। इलाही बहक़ मोहम्मद अंचल महमूद, बहक़ अली अंचल आला, बहक़ फातिमा अंत फातिरुस समावात, बहक़ हसन अंतल मोहसिन, बहक़ हुसैन अंत क़दीमुल इहसान, इग़फ़िर ली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। पालने वाले तेरी बारगाह में पंजतन पाक का वास्ता, ये तेरी आखिरी हुज्जत के हुबदार बैठे हैं। ये परवरदिगार, आज की शब जो इस घराने का हुबदार परेशान है, मुस्तर है, जो हाजत लेके आया है, बेहक़ क़ाइम आले मोहम्मद उसकी झोलियों को मुरादों से भर देना। परवरदिगार, आपकी बारगाह में वास्ता चहरदा मासूमीन पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं, बिलखुसूस जनाब आदिल नकवी साहब की हमशीरा अलील हैं, और जो मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं, बेहक़ मौलाना सैयद सज्जाद, उन सबको सेहत कामिल व आजिल नाइफ। परवरदिगार, आज की शब का वास्ता हम सबको इश्क़ मौला से सरशार फरमाना। पालने वाले, आपकी बारगाह में वास्ता आपकी आखिरी हुज्जत का हम सबको सीरत मौला पे चलने की तौफीक इनायत हो। परवरदिगार, आज की शब है, आज शब 15 शाबान है। मौला, आपकी बारगाह में वास्ता देते हैं मादर सादात का, मरने से पहले हम सबको रोज़ाए हुसैन का दीदार नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाना। परवरदिगार, ये शब दुआ है, दुआओं की कबूलियत की शब है, तेरी आखिरी हुज्जत की आमद की शब है। परवरदिगारा, वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाना, उलमाए हक़ के साए को कायम व दायम फरमाना। कल इस जिक्र के बाद जो तज़किरा मुसलसल जारी है, इस खमसे का आखिरी खुतबा होगा, आखिरी खिताब होगा। उसके बाद कल नमाज इमाम ज़माना पढ़ाई जाएगी। तो जो मोमिनीन, इस नमाज की अहमियत ये है कि जो भी इस्तिराब हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, इस नमाज को, जिसे नमाज इमाम ज़माना कहते हैं, इसको पढ़ लो और बस नमाज मुकम्मल करके मौला का वसीला बना के रब की बारगाह में इल्तिजा करो। बाज़ किताबें ये बतलाती हैं कि मुसल्ला नहीं छोड़ोगे दुआ पूरी हो जाएगी। कल की जिक्र के बाद नमाज भी पढ़ाई जाएगी। आओ मिल के वास्ता दे शब 15 शाबान, जिसके कल्ब और रूह में तड़प है ना कि साहिब का ज़हूर हो। मौला फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़हूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीबी का वास्ता देना। आओ मिल के वास्ता दें। हाँ, मोमिनीन की खुशियाँ, मोमिनीन की राहतें, मोमिनीन और मोमिनात के लिए आसानियाँ मौला के ज़हूर में पोशीदा। परवरदिगार, आज की शब का वास्ता, परवरदिगार आज की रात के हक़ का वास्ता, परवरदिगार तुझे तेरे महबूब का वास्ता, ये पालने वाले अबा अब्दुल्लाह का वास्ता, तेरी दरबार में अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं। मौला, यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाना, हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमाना। परवरदिगार, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता देते हैं, हमें अपनी आँखों से अपने मौला का दीदार नसीब फरमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला अअबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका।